और हवस ऐसी चीज़ है कि अपने आदमी को क्या, अपने बाप को, माँ बाप को, सबको वो मर्डर कर सकती है। पहले बुजुर्ग पे जो होते थे ना वो जान से मार दिया करते थे अगर ऐसा किसी लेडीज से हो जाता था। अंदर किलिंग होती थी। ये देने वाला समय चला गया। कानून की बहुत बड़ी गलती है, ये घूमती है हमारा ये वो दुनिया। कोई पूछता है कि भाई आईडी कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। अब जो है खाली टाइम है सारा सबके पास। अब मैं भी बैठा हूँ, मैं देखूँ हाँ जी कोई देखो कितनी बढ़िया लड़की जा रही है, क्या देखो इन्हें क्या प्यार रखा है। पर इसका मतलब नहीं वो औरत इतनी गलत या गंदी चली जाती थी। तुम सोचो कोई औरत पिट भी रही है, 5-6 बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, सब कुछ कर रही है, तब भी गलत नहीं होती थी। आजकल के टाइम पे तो मर्द ही नीचे पड़ गए, जनानी के आगे कोई बोल नहीं सकता। खराब चल रहा है ना आजकल का कि सोशल मीडिया के ऊपर देख के लोग सोच रहे कि हम भी ऐसे गलत गलत चीज़ करें, कोई लॉयल नहीं रहा। पति को कंट्रोल में रहना पड़ेगा। औरत को मतलब कि जो औरत है ना उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है, एक्टिविटी कहाँ जा रही है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जैन। जैन साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जो आजकल हम कितनी खबरें सुन रहे हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्याएं हो रही हैं। मिनट में नीले ड्रम का आपने बवाल सुना होगा, 1 मिनट में सांप वाला बवाल हुआ है, एक मुजफ्फरनगर में कॉफ़ी देकर अपने पति को मारने की कोशिश की गई है। ऐसी तमाम घटनाएं आज के युग में सामने क्यों आ रही हैं? क्यों? लेडीज़ को पता है कि हवस है, एक हवस, हवस ऐसी है वो जो कि इंडियन नहीं मिटा सकता उसको। और हवस ऐसी चीज़ है कि अपने आदमी को क्या, अपने बाप को, माँ बाप को, सबको वो मर्डर कर सकती है। जहाँ हम संस्कृति की बात करते हैं, हमारे देश में कहा जाता है कि 7 जन्म का रिश्ता होता है पति पत्नी का, और ऐसी घटनाएं, तमाम घटनाएं, इन पे मतलब कुछ कहते हैं मोबाइल कारण है, कुछ लोग कहते हैं सीरियल कारण है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा तो मोबाइल कारण है, जो आजकल मोबाइल में दिखाते हैं कि हर चीज़ नंगी ये वो, समझे नहीं, उससे बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है आजकल। ये नहीं कि हमें फ़र्क पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को फ़र्क पड़ रहा है। ये कि आजकल 10 साल का बच्चा भी कहता है कि ओह वेरी गुड, ये लड़की बहुत अच्छी है, समझे नहीं, मगर वो लड़की जो है फ्रेश दबा देता है, समझे नहीं, आज हाथ मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर क्या है ये हिम्मत आ कैसे रही है लोगों में? मारने की हिम्मत कैसे आ गई? देखिए, अगर कोई इंसान क्रिमिनल माइंड है तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, मारने की हिम्मत क्या है कि लेडीज़ जो करा रही है ना, लेडीज़ को क्या है कि मेरे जैसा आदमी नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज जो हाथी जैसा बच्चा हो। मैं हाँ जी, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो महाराज? क्या नाम है आपका? पवन इंदौरिया। पवन भाई, मुझे एक बात बताइए, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 45। 45 की उम्र हो गई, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ, जो पहले वो लोग कहते हैं कि अब तो भाई लड़की समझदार हो गई, पहले लड़के ड्रम में रखा करते थे, अब लड़कियाँ ड्रम में रख रही हैं। तो ऐसी तमाम घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? कारण क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ी बात है लड़कियों में जो हवस है, कुछ सब में नहीं है, कुछ जिसमें हवस जाग गई है, जिस लेडीज में हवस जाग गई है ना, तो वो अपनी हवस को पूरी करेगी। और हाँ, मतलब किसी भी लेवल पर चली जाती है। देखो हवस जिस लेडीज में जाग जाए, इनफैक्ट चाहे मैन में भी जाग जाए, मैन के हवस तो होती है और वो ओपनली ये दिखती एग्री करते हैं कि मर्दों में तो होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मर्द तो कमीना होता ही है, वो बाहर जाता है और 10 जगह देखता है, मतलब कम से कम अगर कुछ नहीं करता तो कम देखता तो है। और मैं ये चीज़ दबी होती है, वो घर में रहती है, वो खुल के बात नहीं कर सकती, खुल के ये नहीं रह सकती। इसलिए किसी ज़माने में जो हमारे जो फैमिलियाँ होती थी, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, कि औरत दबी रहती थी। कई जगह आपने जितने भी आपने ये केसेस देखे ना, वो फैमिली इंडिविजुअल रहती है, कहना मतलब वो सेपरेट रहते हैं, सेपरेट रहती है किसी के साथ। उलझी रहती थी, काम में बिजी रहती थी पहले। अब वो खाली पड़ी, वो करेंगे क्या? मोबाइल देख रही है, कोई पार्टनर मिल गया। अब वो मैरिड कांड की बता दो तो वो लड़की उसके साथ, वो लड़का गांजा पीता था, और गांजा पी के उसके साथ सेक्स एक्टिविटीज़ किया करता था उस लड़की के साथ। वो शादीशुदा लड़की थी, वो नेवी के अंदर था बेचारा, वो 5-5, 6-6 महीने के लिए बाहर रहता था। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर मर्द पैसे ना कमाए तो दिक्कत, सुख सुविधा ना पूरी करे तो दिक्कत। अब सुख सुविधा पूरी नहीं करेगा तो मेरे लिए कमाते नहीं, मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता है। सुख सुविधा पूरी करने जाए, कमाने जाए तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। मर्द करे तो करे क्या फिर? भाई साहब बहुत ख़राब टाइम है ये, बहुत ही ख़राब। मैं बोल रहा हूँ इट इज़ खुश नसीब मानते होंगे आप। अपने आप को मैं बहुत खुद किस्मत मानता हूँ कि वाकई मैं, क्योंकि मेरी 45 की एज हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। प्रेजेंट में हमें अपनी जनरेशन को बताना होगा, समझाना होगा हर एक चीज़ के बारे के अंदर। क्या बताना होगा, क्या समझाएंगे, मुझे बताइए। भाई पवित्र जाओ और पवित्र आ जाओ। अगर आप इंडिविजुअल एक लड़की की बात कर रहे हो तो सिर्फ उसको इतना तो बोल सकते हो आप, बेटा आप जॉब पे जा रहे हो तो कम से कम पवित्र जाओ और पवित्र घर पे आ जाओ। ज़्यादा कहने का मतलब नहीं है। लड़की पता है कि ये गलत है, या किसी को समझ नहीं है कि ये गलत है, सही है? पता क्यों नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझे उनको, बहुत अच्छी तरह से समझे। मतलब इतना सूझबूझ के उन्होंने काम किया है कि मार के, मतलब सोचो उनकी सोच कहाँ तक जा चुकी है।
पहले बुजुर्ग जो होते थे ना वो जान से मार दिया करते थे अगर ऐसा किसी लेडीज से हो जाता था। ऑनर किलिंग होती थी। जिसके लिए वो देखते थे कि भाई अब ये नहीं है लेडीज। पहले जो है लेडीज़ को टाइम ही नहीं मिलता था, लेडीज़ को टाइम ही नहीं मिलता था कि मेरी 1982 में शादी हुई है। मेरी मिसिस ऐसी है, सुबह 4 बजे उठ के अपने घर का काम करना है, भैंसों का करना है, गाय का करना है, हमने अपनी सास का करना है, ससुर का करना है, अपने देवर का करना है। समझे नहीं। इस टाइम क्या है कि आजकल की नई नवेली नई वो है कि उनको ये नहीं देखा कि हमारे पास कोई डंगर है उसके लिए करना है, किसी देवर का करना है, किसी नंद का। अकेले रहना है। अकेले रहने के मतलब ये है कि घर में पड़े रहना है। उसे घर में अकेला पड़ा है बंदा, उसको दिखना है कि मैंने क्या करना है। आदमी काम पे चला गया। अब देखिए मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था, लोग मुझे आपने कहा कि हवस होती है। अब हवस तो मर्दों में भी है। अब लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया अगर हवस भी है, फॉर एग्जाम्पल उनकी सेक्सुअल डिज़ायर भी हैं, तो वो पूरी करना तो हस्बैंड का ही काम है ना। अगर वो पूरी नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगी। हस्बैंड बिल्कुल पूरी करता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। हस्बैंड मैंस इज अ मैंस। हम भी तो करिए, हमने भी तो 21 साल हो गए, हमने क्या अपनी वाइफ की सेक्स डिजायर पूरी नहीं करी है। इन्होंने भी की है, ये जितने आसपास में खड़े सबने की है। सबके बड़े बड़े बच्चे आज के टाइम पे, मेरे भी बच्चे भी बड़े हैं। 19 साल की मेरी लड़की है, 17 साल का मेरा। में देखा आपने एक लड़की अपने दामाद के साथ भाग गई। अब वो 45 साल की उसकी सासू है। मैंने तो कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें शादी करने के बाद भी अपनी वाइफ से उसने उसकी लड़की से शादी कर ली, पर दोनों के साथ रिलेशन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले लड़कियों को मारा जाता था, पीटा जाता, दबाया जाता था, उसका समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल संप्रदाय ऐसा था। जो पहले बच्चे थे ना, पहले बच्चे दब के बैठ जाते थे। समझे, उनको कोई गलती देखता था ना, बड़े बूढ़े चाहे बड़े आदमी, कोई भी चाचा ताऊ मामा फूफा कोई भी देखता था कि वो धमकाने से दब जाते थे। उस टाइम ऐसा काम नहीं था। अब जो है खाली टाइम है सारा सबके पास। अब मैं भी बैठा हूँ, मैं देखूँ हाँ जी कोई देखो कितनी बढ़िया लड़की जा रही है, क्या देखो इन्हें क्या प्यार रखा है। जो पहले लोग बताते थे कि भैया औरत को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ड्रिंक करके मारा जा रहा है, तो ये भी कारण है कि पहले दबाया जाता था। देखो मेरी बात सुनो, वो मर्द थोड़े अलग थे। वो मतलब थे मर्द, दारू पी के मारा भी करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस ज़माने में मर्द मारा करते थे, मतलब गुस्सेल थे, क्योंकि औरत को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। पर इसका मतलब नहीं वो औरत इतनी गलत या गंदी चली जाती थी। तुम सोचो कोई औरत पिट भी रही है, 5-6 बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, सब कुछ कर रही है, तब भी गलत नहीं होती थी। और आज के टाइम में मतलब इतनी आज़ादी है, आप सोच भी नहीं सकते। आजकल के टाइम पे तो मर्द ही नीचे पड़ गए, जनानी के आगे कोई बोल नहीं सकता। इसमें कानून का कितना रोल मानते हैं आप? उनका रोल तो देखो 95% मानते हैं हम। बाकी जो ये है ना, जो महिला आजकल के टाइम पे, आजकल का जो टाइम है, आदमी उसके आगे कुछ भी नहीं है। 10 पैसे भी घर में चाहे अरबपति हो खरबपति हो झाड़ू मार रहा होगा। क्यों? महिला से डरता है, महिला ऊपर है। महिला कुछ भी करे, आदमी कुछ नहीं है। ये जैसे तलाक के केसेस आते हैं सामने, सच्चाई होती है इनमें? सच्चाई होती है, क्यों नहीं होती? पर आदमी, महिला जो आरोप लगा दिया, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है, ये सारी महिला की गलती होती है। आदमी अपने तरफ से सही चलता है। अब महिला उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें घूमती हैं वो आदमी को तो मालूम होता नहीं है। अगर आदमी को मालूम पड़ जाए चीज़ें तो कभी ज़िंदगी में ये काम ही ना हो। तो रोकथाम कैसे हो इन कांड की? तो हम यही है कि महिला किसी कंट्रोल में तो आएगी नहीं, चाहे कोई भी हो। कैसा आएगी? कंट्रोल में करने की बात चल रही है तो कैसा आएगी मुझे बताइए। महिला जितने भी हादसे हो रहे हैं, ड्रम वाले, पति को मारने वाले, तो कैसे हादसे कंट्रोल होंगे? भाई अपनी जॉइंट फैमिली में रहो, क्यों भाग रहे हो अलग से? अपने माँ बाप के साथ रहो, अपने भाइयों के साथ रहो। भाई वगैरह कोई किसी के साथ रहता नहीं होगा, क्यों? अब किसी का, अब आजकल कितने बच्चे हैं? एक एक दो दो बच्चे हैं सबके। सब मेरी बात सुनिए, सारी लेडीज ऐसी नहीं है। 2% में 1% से भी लेस देन 1% ऐसे लेडीजों की है, लेस देन 1%। सारी लेडीज ऐसी नहीं है। वो मैं बोल रहा हूँ बहुत पढ़ी लिखी लेडीज है, जेंट्स वगैरह शहर के अंदर कितने अलग से रहते हैं, आराम से रहते हैं। भाई साहब मर्द को दबाया जाता है, सीधी 100 बात की एक बात। महिला जो भी कोई भी हो, किसी की भी हो, जिसने अपने हाथ में रख लिया टाइट करके वो ओके है। नहीं तो रखने की परिभाषा क्या है? टाइट रखने मतलब जो उसके अंडर में है, टाइट अंडर में परिभाषा क्या है? जो उसके बस में है, उसके बस में आ गई। जैसे अगर कोई फालतू बोल रही है मेरे डर है, वो सही है, संभल गई तो पति कहे बस वही सही। नहीं तो वैसे तो आजकल का टाइम जो है ना, 90% जो है कोई किसी काबू में नहीं है। आज़ादी देने वाला समय चला गया। अब आज़ादी देने वाला समय चला गया। कानून की बहुत बड़ी गलती है, ये घूमती है हमारा ये वो दुनिया। कोई पूछता है कि भाई ID कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। सीपी में रहते हैं तो तमाम लोग आते होंगे दूर दराज के। नंबर के आते हैं, मेरी गाड़ी में इतनी सवारियाँ बैठती हैं, टैक्सी में भी, इसमें भी, पर वो सरेआम हो रहा होता है। शादीशुदा महिलाएं
बैठी होती हैं, पैसे ले रही होती है, खा रही है रेस्टोरेंट में दुनिया भर के। अब हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें, हम सुनते हैं। आज़ादी छीन रहे हो, आप कौन है कहने वाले? आज़ादी छीन रहे हैं, पर यही बात है कि हम चुपचाप सुनते रहते हैं। हाँ भी ठीक है। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, आप तो खुद ही युवा हैं, अब ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, आप मुझे पहले ये बताइए, सिंगल हैं आप, कमिटेड हैं? कमिटेड हूँ। डर लग रहा है? जो आजकल घटनाएं सामने आ रही हैं, डर लग रहा है सारी देख के ड्रम में भरा जा रहा है? डर तो लगता है, मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले किसी से भी। डर लगता है या अब ज़्यादा ऐसी घटनाएं देख कर डर लगने लगा है? हाँ, मतलब कि क्योंकि कोई भी लॉयल नहीं है ना आजकल। मतलब जो पति पत्नी को धोखा दे रहे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या चीज़ है फिर। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरठ में जो कांड हुआ था, ये मुस्कान वाला, आपने देखा होगा, उसका पति जो मर्चेंट नेवी में था, लंदन में जॉब करता था, उसका किसी उसके बॉयफ्रेंड था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को काट के ड्रम में भर दिया। अब ये घटना आई है जिसमें अपने पति का गला घोट के मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसके नीचे सांप डाल दिया। अलीगढ़ में घटना आई है, जो एक लेडी थी जो अपने दामाद के साथ ही भाग गई। हाँ, वही तो सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब कि जैसे सोशल मीडिया खोल ले, एक न्यू डेथ का केस आ रहा है कि पत्नी ने पति को मार दिया। क्या रीज़न हो सकता है? कह रहे हैं कि नशा हो सकता है कारण इसमें सबसे बड़ा। नहीं, एक तो ट्रेंड मतलब ख़राब चल रहा है ना आजकल का, कि सोशल मीडिया के ऊपर देख के लोग सोच रहे कि हम भी ऐसे गलत चीज़ करें, कोई लॉयल नहीं रहा अपने पर। लोग तो कहते हैं कि बॉलीवुड ने मामला ख़राब कर दिया है, ये एक तक वो जो सीरियल बनाती है उन्होंने मामला ख़राब कर दिया है, या OTT प्लेटफॉर्म है इन्होंने मामला ख़राब कर दिया है, मोबाइल सबसे बड़ा इसमें रोल है। नहीं, एक तो ऐसे टाइम ही ऐसे चल रहा है ना कि कोई लॉयल नहीं है अपनी, जब पति मतलब पत्नी अपनी पति के लिए वो लॉयल नहीं है तो और किससे। और कैसे रुकेंगे ये घटनाएं, मुझे बताइए। पति को कंट्रोल में रहना पड़ेगा। हाँ, पति को कंट्रोल में रहना पड़ेगा। औरत को मतलब कि जो औरत है ना, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है, एक्टिविटी कहाँ जा रही है। और अगर वो दिल्ली से बाहर है ना, कहीं और बाहर है, तो फिर उससे उस टाइम भी उसको देखना चाहिए कि वो किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, क्या एक्टिविटी कर रही है। इस टाइम हस्बैंड या कोई भी बॉयफ्रेंड ये चीज़ें करे तो वो बोलेगी कि आप मेरी प्राइवेसी में घुस रहे हैं, मेरी खुद की फ्रीडम नहीं है, मेरी खुद की प्राइवेसी नहीं है क्या? उसको फिर ये जवाब आते हैं। पर नज़र तो रखनी ही चाहिए ना, क्योंकि भाई ऐसे कांड आ रहे हैं तो अब तो भाई आदमी को सतर्क होना चाहिए। अब जो बंदा लाइक मैं अगर इधर मेरठ वाले कांड की बात करूँ, सौरभ है, अच्छा खासा वेल सेटल्ड मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा है, लंदन पैसा कमाने गया हुआ है, इनफैक्ट उसकी लव मैरिज भी हुई है। अब वो बंदा लंदन से बैठ के कितनी बार अपनी बीवी पर नज़र रख लेगा? नज़र रखेगा तो काम पे फोकस कैसे करेगा वो अपने? नज़र नहीं रखेगा। पर मेन बात ये है ना, उस औरत ने मिलके इंजेक्शन वगैरह खाए पिए लगवाए अपने, इस चक्कर में उसने पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ बोला हो और उसने मतलब उसको मार दिया हो। समझ तो अपनी होगी ना, अगर बॉयफ्रेंड भी उसका है। से ना उसको मारना नहीं चाहिए था, मतलब छोड़ देना चाहिए था। हाँ, वही तो, डिवोर्स लेना चाहिए था उसे, साफ बता देना चाहिए कि मेरा लवर है तो मेरे को खुशी नहीं दे पा रहे। हाँ, अब ये लोग बता रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले की जो औरतें थी उनको दबाया जाता था, तो थोड़ा सा साइड में आ जाइए, दबाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, तो इसलिए वो कंट्रोल में रहती थी। आजकल की महिला को कुछ कह नहीं सकता है, तो इसलिए ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं। हाँ, ये तो है। तुम सतर्क रहना अब। हाँ, हाँ ना, मैं तो उसमें अब अगली खबरें तुम्हारी उमारी ना आ जाए यार, ऐसे अब तो तुम ही तो कह रहे डर लग रहा है मुझे अब। ना मैं तो नज़र रखूँगा, मतलब थोड़ा स्टिकनेस दिखाऊंगा, क्योंकि कैसे स्टिकनेस दिखाओगे? चलिए मुझे बताइए, अगर ये चीज़ भगवान न करे कल को ऐसा हो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कैसे रोकेंगे आप ये? मतलब थोड़ी बहुत तो नज़र रखनी चाहिए भाई अपनी बंदी बीवी के ऊपर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।